हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक थिंग्स पढ़ेंगे रिलेटेड विथ सर्कल। सो व्हाट इज सर्कल? सर्कल के बारे में एक बेसिक आइडिया हमें पता हो कि सर्कल क्या है। सर्कल एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट से अगर मैं फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स अगर मैं सपोज यहाँ से आर डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट प्लॉट किया, सपोज यहाँ से फिर से आर डिस्टेंस से एक पॉइंट प्लॉट किया, यहाँ एक पॉइंट, ऐसे 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 बहुत सारे पॉइंट तुम अगर प्लॉट करते जाओगे तो ये इन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन बनता है, इसी को हम कहते हैं इसी को हम कहते हैं कलेक्शन, और इसी को हम कहते हैं सर्कल। तो सर्कल इज नथिंग बट व्हाट? इट इज अ कलेक्शन। इट इज अ collection of points. It is a collection of points which is equidistance from a fixed point, from a fixed point. दैट मीन्स अगर कोई मेरे पास फिक्स पॉइंट हो एंड उससे मैं अगर आर डिस्टेंस पे पॉइंट प्लॉट प्लॉट करते जाते जाऊं, जो कलेक्शन बनेगा, जो लोकस बनेगा, उसको हम कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन हम सर्कल के बारे में पता है। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीजें कैसे पढ़ेंगे, यही सब चीजें हम इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो जो फर्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। नाउ सी, सर्कल है, सर्कल का कुछ ना कुछ सेंटर होता है। तो मान लेता हूँ दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। हम पॉइंट वाइज चीजें पढ़ेंगे, मैं ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन पॉइंट वाइज चीजें पढ़ेंगे। सर्कल है, सपोज मान लेते हैं कोई मेरे पास सर्कल है हैविंग सेंटर, दैट मीन्स सेंटर सर्कल ऑफ सर्कल, जो सर्कल का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पे हो। सपोज मेरे पास कोई ऐसा सर्कल दिया हुआ है जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0,0। तो ऐसे सर्कल का इक्वेशन मैं क्या लिखूंगा, ये हमें फाइंड करना है। सर्कल का इक्वेशन क्या लिखूंगा, ये हमें फाइंड करना है। नाउ सी, कोई सर्कल है जो ओरिजिन पे लाई कर, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। सपोज मान लेता हूँ कोई मेरे पास कोई पॉइंट दिया है इस सर्कल पे, जो एक्स कॉमा वाई जिस कोऑर्डिनेट सर्कल के अराउंड घूम रहा है। तो नाउ मुझे पता है सर्कल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, कि सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट हो उसका सेंटर से हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। तो सपोज मैं मान लेता हूँ वो कांस्टेंट डिस्टेंस, या फिर उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल। उसी कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, रेडियस ऑफ सर्कल। सपोज आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल जो भी होगा। सो डिस्टेंस बिटवीन, सपोज ओरिजिन को मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस ऑफ ओपी कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ ओपी विल बी आर। ना से मुझे पता है ओ के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं, ओ के कोऑर्डिनेट्स 0,0 एंड पी के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए, x, y। सो मुझे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला पता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीक्वेंस से चीजें हमेशा पढ़ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विल बी रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड ये डिस्टेंस किसके बराबर है, r के बराबर। इट इज रूट अंडर कितना आएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। So this is the required equation of circle having origin as a center। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हैविंग ओरिजिन एज अ सेंटर। तो अगर कुछ सर्कल दिया हो मेरे पास एंड जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाइक कर रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम जो पढ़ेंगे कि अगर किसी सर्कल का सेंटर सेंटर अगर एच कॉमा के है, एच कॉमा के मतलब ओरिजिन नहीं है, कुछ और वैल्यूज है। तो ऑब्वियसली ओरिजिन में कुछ और वैल्यूज है, तो एच कॉमा के कोई ना कोई वैल्यूज रहेगी ना। अगर किसी सर्कल का, सपोज मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाता हूँ, कैसे बनेगा इसका डायग्राम। सो दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, तो कोई सर्कल दिया है मेरे पास कुछ इस तरह से, सर्कल दिया है मेरे पास कुछ इस तरह से, जिसका जो सेंटर है वो, एंड उसके जो कोऑर्डिनेट है कितने होंगे, एच कॉमा के होंगे। ऑब्वियसली ओरिजिन नहीं है इसका सेंटर, तो एच कॉमा के अगर सेंटर हो मेरे पास, तो इस सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड करूंगा। कंसेप्चुअली वही जाना है कि मान लेता हूँ इस सर्कल पे कोई पॉइंट है मेरे पास पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो ऑब्वियसली सर्कल के ऊपर घूम रहा है, तो डिस्टेंस उस पॉइंट का उस सेंटर से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंड उसी कांस्टेंट डिस्टेंस को हम कहते हैं आर, दैट इज रेडियस। तो अगेन डिस्टेंस ऑफ, सपोज इसे मैं पॉइंट को मान लेता हूँ P1। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ P1 इंटू P1P, इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, R के बराबर रहेगा। एंड इसका डिस्टेंस कितना आएगा, एक पॉइंट है h कॉमा के, एक पॉइंट है x कॉमा y। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इट इज x2 माइनस x1, दैट इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। Squaring both side and you will get the value of x minus h whole square plus
y minus k whole square is equal to r square. So this is the required equation of circle, having h comma k as a center. ये बात काफी ध्यान देना, ओरिजिनल सेंटर ऑफ द इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड एच कॉमा के अगर सेंटर था तो इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट क्या पढ़ेंगे, सी। तो ये हमने देख लिया सेंटर कहा, कितना सेंटर मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था। थर्ड जो पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट है जानना, जनरल टू डिग्री इक्वेशन। जनरल टू डिग्री कर्व का इक्वेशन क्या होता है वो देखते हैं। सी, अगर मेरे पास दो लाइन दी है, L1 लाइन का कोई इक्वेशन दिया है मेरे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड L2 लाइन का कोई इक्वेशन दिया है मेरे पास, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जो जनरल टू डिग्री इक्वेशन होता है वो कैसे बनता है, L1 इंटू L2 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल टू डिग्री इक्वेशन। नाउ थोड़ा हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। ठीक है, सी जनरल टू डिग्री इक्वेशन से ही सारे कॉनिक सेक्शन है वो डिराइव होते हैं, जैसे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो जनरल टू डिग्री इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करके इक्वेशन क्या बन रहा है वो इक्वेशन हमेशा हम याद रखेंगे। अब सी, इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो, इट इज a1x प्लस b1y, सॉरी, प्लस b1y plus C1 into it is A2x plus B2y plus C2 which is equal to 0, मल्टीप्लाई कर कितना है, A1x से मल्टीप्लाई करो, सो A1 A2 x स्क्वायर प्लस A1 B2 xy प्लस A1 C2 x, A1x से मल्टीप्लाई कर, B1y से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, B1 A2 xy प्लस B1 B2 y स्क्वायर प्लस B1 C2 y। नाउ C1 से मल्टीप्लाई करो तो A2 C1x प्लस it is B2 C1y प्लस C1 C2 which is equal to 0, which is equal to 0। तो दिस इज माय रिक्वायर्ड, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो टर्म है वो है ये टर्म। नाउ सी, एक्स स्क्वायर के टर्म पास में लिखा, क्या बनेगा, मतलब एक्स स्क्वायर के एक साथ वाई स्क्वायर के एक साथ एक्स वाई के एक साथ, तो कितना बनेगा, A1 A2 एक्स स्क्वायर प्लस, नाउ B1 B2 वाई स्क्वायर साथ ले रहा हूँ। नाउ सी, एक्स वाई का कौन से टर्म है, यहाँ भी एक एक्स वाई का टर्म दिख रहा है, यहाँ भी एक एक्स वाई का टर्म दिख रहा है, बाकी कोई नहीं है। सो कितना लिखूँ यहाँ पे मैं, प्लस प्लस इन ब्रैकेट A1 B2 प्लस B1 A2 इंटू एक्स वाई। ओके, नाउ सी, एक्स की टर्म कौन सी है, एक्स की टर्म ये है एंड एक्स की टर्म ये है, तो प्लस कितना आएगा, A1 C2 प्लस A2 C1 इंटू एक्स प्लस वाई की टर्म्स देखो, B1 C2 y यहाँ पे एंड B2 C1 y यहाँ पे, तो कितना आएगा, B1 C2 प्लस B2 C1 इंटू वाई एंड प्लस लास्ट टर्म कौन सा बचा, C1 C2 इज इक्वल टू 0, जो कि कांस्टेंट टर्म बनेगा। नाउ ऑब्जर्व करो इसी इक्वेशन को। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, A1 इंटू A2 क्या है, A1 इंटू A2 क्या है, A1 इंटू A2 नथिंग बट फॉर दो कांस्टेंट नंबर से जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे कांस्टेंट नंबर मिलेगा। तो क्या मैं A1 A2 की जगह A लिख सकता हूँ, एक न्यू कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इस इक्वेशन को क्या लिख रहा हूँ, देखो, A एक्स स्क्वायर प्लस B1 B2 को क्या लिख रहा हूँ, B वाई स्क्वायर प्लस, नाउ ध्यान देना, इस पूरे टर्म को क्या लिख रहा हूँ मैं, उस पूरे टर्म को लिख रहा हूँ मैं किसके बराबर, 2h के बराबर। इस पूरे टर्म को क्या लिख रहा हूं मैं, 2g के बराबर। इस पूरे टर्म को क्या लिख रहा हूं मैं, 2f के बराबर। 2g 2f 2h क्यों लिखा, इसका रीजन मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ठीक है, सी, a एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस C1 C2 को लिख रहा हूं मैं c इज इक्वल टू 0। so this is the general 2 degree equation। so this is general 2 degree equation या 2 degree कर्व। ओके, ध्यान देना 2h की वैल्यू किसने लिखी है, मैंने 2h की वैल्यू कितने बराबर लिखी है, A1 B2 प्लस B1 A2। 2g की वैल्यू क्या लिखी है मैंने, A1 C2 प्लस A2 C1 एंड 2f की वैल्यू क्या लिखी है, B1 C2 प्लस B2 C1। नाउ सी, दिस इज माय जनरल 2 degree इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन से सर्कल का भी इक्वेशन फॉर्म हो। नाउ ध्यान देने वाली बात है, समझो यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन क्या था, इन जनरल सेंटर एच कॉमा क्या था, सर्कल इक्वेशन क्या था,
एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, हम देखना है मुझे कि ये इक्वेशन, ये जो जनरल टू डिग्री इक्वेशन है, ये सर्कल कब बनाएगा। सर्कल के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करने की जरूरत है इस टू डिग्री इक्वेशन को, जिससे कि ये सर्कल का इक्वेशन बनेगा, यही हम देखना चाहते हैं। नाउ सी, मेरे पास सर्कल का इक्वेशन था। सर्कल का इक्वेशन क्या था? इट इज x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square। सिंप्लीफाई सॉल्व करो, थोड़ा एक्सपांड करो, कितना का एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई के प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हो में से? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू वाई के इज इक्वल टू एच स्क्वायर के स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है दोनों को राइट हैंड साइड में भेज दो, कितना आएगा? इट इज k square minus, sorry, it is r square, so it is r square minus h square minus k square। नाउ तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये कंप्लीट टर्म क्या बनेगा? कांस्टेंट टर्म बनेगा। एंड मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या अपना ये बना, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू वाई के इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। नाउ ऑब्जर्व करो इस इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन नंबर वन नाम दे दो, इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। टू डिग्री इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल कब बनेगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल में मैं दो कंडीशन लिख रहा हूँ, सी, दो नहीं, दो तीन और कंडीशन ऐड होती है, हम धीरे धीरे वो चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंडीशन फॉर सर्कल। कंडीशन फॉर सर्कल दैट मीन्स टू डिग्री इक्वेशन सर्कल कब बनेगा? फर्स्ट थिंग जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सर्कल के इक्वेशन में, कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? यहाँ पे वन आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर भी कितना आ रहा है? वन आ रहा है। दैट मीन्स जनरल टू डिग्री इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों बराबर होने चाहिए एंड उनकी वैल्यू वन होनी चाहिए। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए, दोनों की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? वन के बराबर होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स है माइनस टू वाई के है, लेकिन यहाँ पे एक्स इंटू वाई की कोई भी टर्म नहीं है इस इक्वेशन में। ये जो कंप्लीट राइट हैंड साइड है ये कांस्टेंट नंबर है, लेकिन एक्स वाई की कोई भी टर्म नहीं है। दैट मीन्स जो भी जनरल टू डिग्री इक्वेशन होगा उसमें एक्स वाई की टर्म नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली? ये टर्म नहीं होगी। क्या लिख सकता हूँ मैं? कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इट इज इक्वल टू जीरो। दैट इज एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। एच की वैल्यू जीरो होगी, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई नहीं रहेगा। सो दिस इज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, जो कि अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं जानना, डेल्टा डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड द फोर्थ वन इज इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज इक्वल टू जीरो। ये दो चीजें हम एक्स्ट्रा आगे जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? मैं डेल्टा की वैल्यू सिंपली लिख रहा हूँ, दिस इज माय जनरल टू डिग्री इक्वेशन। जनरल टू डिग्री इक्वेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा? मैं सो डेल्टा डेल्टा कितना होता है? डेल्टा इज इक्वल टू, इट इज ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। तो ये होती है डेल्टा की वैल्यू। सो फॉर सर्कल, सर्कल के लिए डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए सर्कल के इसमें। तो दिस आर द फोर कंडीशन फॉर विच जनरल टू डिग्री इक्वेशन एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो ये थी बेसिक चीजें जो हमें सर्कल के लिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नाउ इस सेकंड इक्वेशन को हम थोड़ा आगे लेके देखते हैं और इसके बारे में स्टडी करते हैं। नाउ सी, क्या दिया है, क्या दिया, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर। नाउ सी, मेरे पास ये कंडीशंस थी, तो मुझे इतना पता है, ये दिस इज द जनरल टू डिग्री इक्वेशन। ये टू डिग्री इक्वेशन सर्कल कब बनेगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड करिए। फर्स्ट कंडीशन का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों वन होने चाहिए। सेकंड वन इज एच इज इक्वल टू जीरो। नाउ इसे जनरल टू डिग्री इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करके देखता हूँ क्या मिल रहा है। जनरल टू डिग्री इक्वेशन क्या था? सी, जनरल टू डिग्री इक्वेशन विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एच एक्स वाई प्लस c is equal to zero. This is my general 2 degree equation. Now condition क्या थी? First condition will be a is equal to b, 1 होना चाहिए। Second condition will be h की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये बना सर्कल का इक्वेशन। नाउ सी, मुझे सेंटर फाइंड करना है सर्कल की इक्वेशन, तो मुझे मिल गया ना। मुझे इसका सेंटर फाइंड करना है
क्या फाइंड करते हैं, रेडियस फाइंड करना कितना होगा, तो क्या करूंगा, बाय मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूंगा, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर की टर्म है, टू जी इसकी टर्म है, थर्ड टर्म कितना आएगा, तो थर्ड टर्म कितना आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट के लिए मतलब कितना, एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स के लिए थर्ड टर्म कितना आएगा, इट इज हाफ इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे, टू इंटू जी होल स्क्वायर। और मैंने कहा था कि यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा, जी स्क्वायर के बराबर आएगा। नाउ सी, थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि हमने कांस्टेंट की वैल्यू को कंसीडर की थी, मैंने यहाँ पे टू जी कंसिडर किया था। अगर मैं इसे सिर्फ जी कंसिडर करता तो क्या होता, कुछ होता नहीं, इट इज अ कांस्टेंट, मैं टू जी फाइव जी फोर जी सिक्स जी कुछ भी यूज कर सकता हूँ। टू जी क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि जब मैं थर्ड टर्म बना रहा था, तो हाफ इंटू टू जी जब करता हूँ तो टू से टू यार कैंसिल आउट हो रहा है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ जी कंसिडर करता तो यहाँ कितना आता, जी स्क्वायर बाय फोर आता। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है, दैट्स वाई मैंने वहां पे कांस्टेंट टू जी कंसिडर किया, जिससे कि थर्ड टर्म बनाने में आसानी हो। और कुछ रीजन नहीं है कि टू जी को कंसिडर किया, कांस्टेंट है, तुम कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, ओके। सो इसका थर्ड टर्म कितना है, जी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस जी स्क्वायर एंड माइनस जी स्क्वायर। तो ये टर्म क्या बनेगी, एक्स प्लस जी होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। सेकेंड वन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई है, तो इसके लिए थर्ड टर्म कितना बनेगा, हाफ इंटू टू एफ होल स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो कितना आएगा यहाँ पे टू एफ होल स्क्वायर, सी यहाँ पे भी टू से टू कैंसिल एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ ओनली एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म क्या बनेगी, वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज में पुट करो, देखते क्या आता है। सी दिस इक्वेशन विल बी, क्या बनेगा, एक्स प्लस जी होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी एज इट इज, सी स्क्वायर होना चाहिए ना, सी वन सी टू का क्या कंसिडर किया हमने, प्लस सी, ओके, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ओके, सी इज इक्वल टू जीरो। तो नाउ सी, ये क्या बना, एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बनेगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जो सारे टर्म्स थे कांस्टेंट, जी भी एक कांस्टेंट नंबर था, एफ भी कांस्टेंट नंबर था, उन दोनों को इधर भेजा तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हें क्लियरली पता चलेगा कि सेंटर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से मुझे सेंटर कितना होगा, सेंटर विल बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ सेंटर, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ रेडियस, इट इज रूट अंडर नथिंग बट व्हाट, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो कोई भी जनरलाइज मुझे इक्वेशन दिया हो सर्कल का, तो उसके लिए सेंटर कितना होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड रेडियस कितना होता है, जी रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ओके। हाँ, तो सर्कल का इक्वेशन क्या था, या दैट वन, दिस इज द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो कोई भी अगर इस टाइप में इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया तो इसके लिए तुम तुरंत बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इसके लिए जो भी सर्कल का इक्वेशन होगा उसका सेंटर कितना होगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड रेडियस विल बी रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमेशा थर्ड टर्म निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अगर मैं कंपेयर करूंगा, जी एंड एफ की वैल्यू फाइंड कर ली, सी की वैल्यू फाइंड कर ली, डायरेक्टली सेंटर विल बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस विल बी रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ओके। तो इतना यहाँ तक हमने बातें पढ़ ली। नाउ नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, नेचर ऑफ सर्कल। नेचर ऑफ सर्कल मतलब क्या होता है, नेचर, नेचर क्या होगा, रियल होगा इमेजिनरी होगा, क्या होगा वो देखते हैं। तो ऑब्वियसली नेचर ऑफ सर्कल, द माय फोर्थ पॉइंट, जो कि हम सीरियल वाइज जो भी पॉइंट पढ़ रहे होंगे, सो द माय पॉइंट इज नेचर ऑफ सर्कल। नेचर ऑफ सर्कल, ना सी, रेडियस का कोई फॉर्मूला मिला, रेडियस की वैल्यू कितनी है यहाँ से, आर विल बी रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इतना तो दिख रहा है मुझे, रेडियस क्या है, रूट अंडर समथिंग, रूट अंडर समथिंग कुछ भी रहा तो थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि डोमेन में सारे रियल वैल्यूज नहीं आते, डोमेन में क्या आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज माय फर्स्ट केस क्या होगा, कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर देन जीरो हो, तो ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, सो माय रेडियस, सॉरी रेडियस क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, सो माय नेचर ऑफ सर्कल विल बी रियल सर्कल, ओके। सेकेंड केस क्या था,
जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी अगर लेस देन जीरो मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर है। रूट अंडर नेगेटिव क्या होता है, इट इज इमेजिनरी क्वांटिटी। सो इस केस में मेरा जो सर्कल का नेचर होगा क्या होगा, नॉट रियल सर्कल। ओके, या फिर तुम कह सकते हो इमेजिनरी सर्कल बनेगा। एंड द थर्ड वन क्या है कि अगर जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो, इसका मतलब क्या होगा, इक्वल टू जीरो मतलब सर्कल इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा कि आर की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर। दैट मीन्स मेरे पास ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस इक्वल टू जीरो है, तो ऐसे सर्कल को क्या कहते हैं, ऐसे सर्कल को हम कहते हैं पॉइंट सर्कल। अगर सपोज मेरे पास कोई पॉइंट हो, तो ये पॉइंट क्या है, इट इज अ सर्कल हैविंग रेडियस इक्वल टू जीरो। गॉट इट। सो दिस आर द थ्री केसेस जिससे हम फाइंड करूंगा मैं कि नेचर ऑफ सर्कल क्या होगा। सिंपली तुम रेडियस की वजह देख के पता कर सकते हो कि नेचर ऑफ सर्कल क्या रहेगा, वेदर इट इज रियल, नॉट रियल और पॉइंट सर्कल। ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि नेचर ऑफ सर्कल क्या होगा, रियल सर्कल है कि इमेजिनरी सर्कल है कि पॉइंट सर्कल है, तो शो कैसे करेंगे, यू हैव टू सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एंड उस आर की वैल्यू पे हम देखेंगे कि नेचर ऑफ सर्कल मेरा क्या था। ठीक है, तो ये बेसिक हमने थोड़ी सर्कल की रिलेटेड बातें की। नाउ इस पे एक स्मॉल सा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें होंगी, नेचर ऑफ सर्कल वगैरह क्या आएगा। सो ठीक है, कोई एक रैंडम सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। कोई एग्जाम्पल दिया है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, मुझसे पूछा है कि फाइंड करो सेंटर, फाइंड करो रेडियस एंड बताओ कि इसका नेचर क्या है सर्कल का। तो हमें सिंपल वही देखना है, नेचर मतलब रियल है, इमेजिनरी है, ये चीज है ना। सी एक तो मेरा फर्स्ट फॉर्म था कि अगर तुम सिंपल कंपेयर करो जी एन एफ की, एच जी एन एच की वैल्यू फाइंड करो, तो तुम तब भी सेंटर एंड रेडियस फाइंड कर सकते हो। या फिर मुझे अगर वो चीजें नहीं पता, तो सिंपल वे में क्या करूंगा, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फाइंड करूंगा थर्ड टर्म, जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एच एन के। ठीक है, मुझे फॉर्मूला नहीं पता, मुझे फॉर्मूला याद नहीं रखना, अननेसेसरी चीजें नहीं बढ़ानी। अगर तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो स्टेप वाइज पढ़ो, अगर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली फॉर्मूला याद करो, वैल्यूज पुट करो, एंड गेट द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y is equal to 8. Now see, x square plus 4x square plus 4x, इसके लिए थर्ड टर्म क्या बनेगी, थर्ड टर्म क्या बनेगी, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x विल बी 4 का होल स्क्वायर दैट इज 4। तो क्या करूंगा मैं, प्लस 4 एंड माइनस 4 एड एंड सब्ट्रैक्ट किया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, इसके लिए थर्ड टर्म क्या बनेगी, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, माइनस 6, दैट मीन्स होल स्क्वायर कितना आएगा, ये 3 स्क्वायर इज 9। तो क्या करूंगा मैं, प्लस 9 एंड माइनस 9 इक्वल टू 8 एज इट इज। अब ये टर्म क्या बन रही है एंड ये टर्म क्या बन रही है, देखो दिस टर्म विल बी x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, प्लस ये टर्म क्या बनेगा, y माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 एज इट इज एंड इक्वल टू 8। सो दिस वन विल बी x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 plus 4 plus 9. So this one will be x plus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equal to x 4 plus 12 and 12 plus 9 is 21. Now अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या था, इट इज x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square having center h comma k and radius r. इसके कंपेयर करूंगा तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h here minus 2 and what is the value of k here, k is equal to 3 and what is the value of r here, r will be root under 21, simple, r square is equal to 21 so r will be root under 21। so ये क्या मिला मुझे, so this is circle, this circle having center at minus 2 comma 3 and radius will be root under 21 and root under 21 क्या है, एक रियल क्वांटिटी, इसका नेचर क्या रहेगा, एक रियल सर्कल मुझे मिलेगा। ठीक है, सो दिस आर सम बेसिक पॉइंट, इस तरह से बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो मैं कभी कभी सेंटर दिया रहेगा या फिर कोई सपोज सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट दिया रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट तुम्हें कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्टिंग से देखे क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि अगर ओरिजिन एज अ सेंटर हो तो सर्कल का इक्वेशन क्या था, उसके बाद एच कॉमा के अगर सेंटर हो, एच कॉमा के अगर सेंटर हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था। उसके बाद हमने देखा कि जनरल टू डिग्री इक्वेशन क्या होता है एंड वो टू डिग्री इक्वेशन सर्कल कब कहलाएगा, उसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी। डेल्टा एंड ई इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज जीरो,
ये एमसीक्यू में चीजें आएंगी, हम डिस्कस करेंगे आगे कि सेंटर ऑफ सर्कल जीरो क्यों होता है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो क्यों है। तो फिलहाल के लिए रहने देते हैं। एंड उसके बाद कंपेयर करने के बाद हमने फाइंड किया कि सेंटर कितना रहेगा, -u, -7, रेडियस विल बी रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी एन। इसको देख के हमने डिसाइड किया कि नेचर ऑफ सर्कल क्या होगा, रियल सर्कल होगा, नॉट रियल होगा, या फिर पॉइंट सर्कल होगा। तो जरूर, तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर के क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे ही थोड़ा या फिर सर्कल के रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूँ, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराबोला। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।